आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजित भैया, समाजित भैया। और पीछे हो जाइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। पूछ लो कहाँ कहाँ का दौरा रहा कुछ। फोटो कर लो। रैली को लेकर हमने उत्तर प्रदेश में अपने साथियों को जिलेवार रैली की जिम्मेदारी दी है। हमारे पास बरेली मंडल है, जो है वो मैं उनके साथियों के बीच जाऊंगा, बातचीत करूंगा। मैं शाहजहांपुर मीटिंग करके आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत लगातार मेरे साथी जा रहे हैं और रोजगार गारंटी रैली उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत होगी। आम आदमी पार्टी किसी से टाई अप करेगी? नहीं, जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है, हम उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के विकास मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे और जनता जो आम आदमी पार्टी पर इसलिए भरोसा करेगी कि जहां मेरी सरकार है वहां हमने बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक काम किया है जो पूरे हिंदुस्तान के लोग पसंद कर रहे हैं। आज उसको बरेली आए हैं, क्या उद्देश्य है बरेली आने का आपका? 28 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में रोजगार गारंटी रैली का आयोजन किया है, जिस रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे। इस रोजगार गारंटी रैली में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, मिड डे मील की काम करने वाली रसोइयों को, शिक्षक भर्ती में और तमाम प्रकार से जो रोजगार को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ जो जुल्म और जाति की है, हम उस पर इस रोजगार गारंटी रैली में चर्चा करेंगे। और आम आदमी पार्टी को, पार्टी की रोजगार को लेकर क्या प्लान है, हम उसका जो है लोगों से बातचीत करके ऐलान करेंगे। ये रोजगार गारंटी रैली करने का ये उद्देश्य है। चुनाव का मेन एजेंडा आपका क्या है? चुनाव का मेन एजेंडा क्या है? दिल्ली सरकार का जो काम है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने जो काम किया है, उस मॉडल को लेकर हम उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से एक पहला वादा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनी तो 300 यूनिट बिजली का बिल हम माफ़ करने का काम करेंगे। बिजली का जितना बकाया बिल होगा वो भी हम माफ़ करेंगे और किसानों को सिंचाई के लिए हम बिजली पूरी तरीके फ्री देंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को हम 24 घंटा बिजली देने का काम करेंगे। ये हमारा पहला वादा है, जिसको लेकर हमारे कार्यकर्ता लगातार जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार कह रही है कि बिजली विभाग बनाने के लिए कोयला खत्म हो चुका है, उसमें आपका क्या कार्य है? कोयले की आपूर्ति करना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कोयले की आपूर्ति करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कोयले का जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है और राज्यवार डिमांड के अनुसार कोयले की आपूर्ति करती है। तो ये काम जो है केंद्र सरकार का है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जहाँ उसकी सरकार है, हमने पिछले 6 साल में एक भी रुपया बिजली का बिल, बिजली के रेट में बढ़ोतरी नहीं की और 200 यूनिट बिजली हम फ्री देने का काम कर रहे हैं और 400 यूनिट हम आधे दाम पर देने का काम कर रहे हैं। और जो मॉडल है दिल्ली सरकार का, उस मॉडल को हम यहाँ पूरा करने का काम करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने पार्टी को मौका दिया। प्रियंका जी कह रही है कि बिजली का बिल हाफ और महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कर रही है। आपकी यूपी में सरकार है तो आप क्या करेंगे? नहीं, आप जिनकी बात कर रहे हैं पीछे बैठ गया उनसे पहले ये पूछिए जिन राज्यों में उनकी सरकार है। भाई हमारी सरकार दिल्ली में है और हमने वहाँ 200 यूनिट बिजली माफ़ करके दिखाया। कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है वहाँ क्यों नहीं दिया? या जिन राज्यों में, दूसरे राज्यों में चुनाव है जहाँ कांग्रेस लड़ रही है, उन राज्यों में इन 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों नहीं की? आम आदमी पार्टी ये पहले से मांग करती आई है। अगर राजनीतिक दलों में महिलाओं को आरक्षण देने की ईमानदारी से सोच हो तो सदन के अंदर लोकसभा राज्यसभा में बिल लेके आए, आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी और महिलाओं को आरक्षण का कानूनी दर्जा प्राप्त हो। ये नहीं कि हम राजस्थान में नहीं देंगे, हम उत्तराखंड में नहीं देंगे, हम उत्तर प्रदेश में देंगे। ये कौन सा फार्मूला है? वो कानून बनना चाहिए और कानून के जरिए
ये देने लेने की बातें खत्म हो जाए, 33% उनको आरक्षण का कोटा हो और वो पूरा हो। ये बिल सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए और आम आदमी पार्टी की तरफ से हम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, हम पूरी ईमानदारी के साथ उस बिल का समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव जी ने एक सभा में जिन्ना की तारीफ की थी, जिन्ना ने उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं उनकी बात से किसी भी सूरत पर सहमत नहीं हूँ। और जिन्ना, जहाँ तक जिन्ना का सवाल है, जिन्ना तो बीजेपी के आइकान है। भाई जिन्ना के बाजार पर चादर चढ़ाने कौन गया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो जिन्ना के आइकान, ISI से जांच कौन कराया था? मोदी सरकार ने पठानकोट में कराई जांच। और जो अफजल गुरु को शहीद मानने वाली PDP के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार किसने बनाई? बीजेपी ने बनाई। तो अन्ना तो जिन्ना तो बीजेपी का आइकान है ना। ये सवाल आप उनसे पूछिए।